गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय यू डिक्शनरी ऐप। तो गाइस आज मैं आपको एक कमाल के ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई वर्ड या सेंटेंस दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो या फिर उसका मीनिंग समझना हो तो आप यू डिक्शनरी ऐप का यूज़ कर सकते हो। तो गाइस फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई हिंदी सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपको जस्ट ऐप में जाना है और बोलना है आज का मौसम कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिख के आया हुआ है हाउ इज़ द वेदर टुडे। ऐप की मदद से आप कोई भी स्पेनिश सेंटेंस को या कोई भी लैंग्वेज के सेंटेंस को आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको पढ़ने में या प्रोनाउंस करने में कोई डिफिकल्टीज होती है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें आप जाके वर्ड्स को स्कैन कर सकते हो और उसके मीनिंग और उसके प्रोनाउंसिएशन जान सकते हो। तो गाइस ये ऐप ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है, उसका मतलब आप ये ऐप को विदाउट इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। गाइस डाउनलोड करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट और एक बार डाउनलोड करके दीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये ऐप को यूज़ करने में और आपके सभी डिफिकल्टीज जो है पूरी हो जाएगी। So guys go and check out the description right now. So guys हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था उसके हम लोग लास्ट पार्ट में हैं, मतलब हाँ ये हमारी लास्ट गाड़ी है जो है जेन। तो जेन के बारे में आप सभी को पता होगा, जेन मैंने ये साल ही बाई की थी। तो अगेन गाइज और एक बार बोलता हूँ मैं थैंक्स अलॉट फॉर लविंग दिस सीरीज। मुझे पता नहीं था इतना अच्छा जाएगा। सो गाइज अभी हम लोग मेरी जेन के बारे में बात कर लेते हैं जो है 1996 मॉडल और कार्बोरेटेड वर्जन है वो, और उसने 1 लाख किलोमीटर्स के ऊपर भी क्लॉक कर दिया। मतलब जो मीटर है हमारा वो पूरा रीसेट हो गया 1 लाख के बाद, मतलब 99,999 के बाद एक बार रीसेट होता है तो वो चीज़ हमारे साथ हो चुकी है। गाइस ये गाड़ी को बन के हुए हैं 22 ईयर्स और ये अभी तक स्टिल रनिंग है। तो इसका ग्रीन टैक्स के बारे में बात करता हूँ तो इसका पासिंग जो है 2019 तक करके रखा हुआ है, मतलब अगले साल जो है ये गाड़ी पूरी तबाह होने के कगार में ही है। बट ये गाड़ी जो है अभी भी एकदम प्रॉपरली चल रही है, मुझे कुछ इंजन्स के प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ना ही कोई ऑयल सी लीक है, टच वुड की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ ये गाड़ी के साथ। आई होप कि ये कार मुझे और साथ दे और मैं इसको और सालों तक रख सकूँ। हम लोग मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर ले तो जेन में जो है मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हुए, ऐसे मॉडिफिकेशन किए हुए जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं करने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से दिख के भी आ रहा है। तो गाइस ये वीडियो में भी सेम रहने वाला है, जो भी मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो और एक एक मॉडिफिकेशन का वीडियो अलग से देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारी कार ऑरेंज कलर की, ये पहले सिल्वर कलर में किया था मैंने बट अभी इसको ऑरेंज कर दिया और ब्लैक रूफ है, ब्लैक व्हील्स है, व्हील्स भी थोड़े दिन में मैं चेंज करूंगा। कलर के बारे में बता दो, कलर के बारे में भी प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि ये कलर कैसा है। मैं सोच रहा हूँ ये कलर को चेंज करा दूँ नेक्स्ट ईयर। सो आप एक बार बता दीजिए कि ये कलर अच्छा लगा आपको या अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कलर पसंद नहीं आ रहा है। सो फर्स्ट हमारा मॉडिफिकेशन है ये नंबर प्लेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और #झंपा66 है। ये वाला 3D नंबर प्लेट मैंने बनवाया था कस्टमाइज और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है इसको। तो हमारा सेकंड मॉडिफिकेशन और मेरा पर्सनल फेवरेट जो है हेडलाइट वॉशर। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नोजल दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक नोजल दिया हुआ है। जब भी मैं स्प्रे करता हूँ वाटर तो दोनों जगह से पानी निकलता है और ये हेडलाइट जो है मेरा क्लीन हो जाता है। सो ये एक मॉडिफिकेशन मैंने किया हुआ है इसमें। सो हमारा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है हमारा LED लाइट। सो LED लाइट ये भी गाड़ी में मैंने LED लाइट ही लगाया। सो LED लाइट मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइट इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से फैल रहा है। सो नाइट के टाइम में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ये परफॉर्म करता है। LED लाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है, ये है बॉसला के मल्टी कलर LED लाइट। सो अभी मैं इसका मोड चेंज करके बता दूँ, जैसे हम लोग बंद करके इसको चालू करेंगे तो इसका मोड डिफरेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें लाइट येलो कलर आपको मिल जाता है सेकंड मोड में। फिर आप देख सकते हो डार्क येलो जो है हमारा थर्ड मोड है, जो हमें रेनी सीजन में भी काम देगा और जो बर्फीले जगह होते हैं जिसमें फॉगी एरियाज होते हैं तो इसमें येलो लाइट जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। हमारा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आप देख सकते हो ये है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेल्व के ऊपर एक जो है कैप जैसा लगाया हुआ है, ये डिजिटल कैप। ये हमारा मेन कंसोल है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का। ये जो कंसोल है इसमें चारों टायर के प्रेशर भी बताते हैं और चारों टायर के जो है टेम्परेचर भी बता देते हैं ताकि टायर बर्स्ट ना हो और टायर को कोई डिफिकल्टी ना हो। अगर कुछ मैल फंक्शन रहेगा तो ये बीप बीप करके आवाज़ करता है। अभी आप देख सकते हो सभी टायर में अलग प्रेशर है। सो बहुत टाइम से मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मेरे कार को मैंने बाहर नहीं निकाला। सो एक बार मेरे को प्रॉपरली जो है चारों टायर में प्रेशर मेंटेन करना है। सो इससे मुझे पता चल जाता है कि टायर का हेल्थ कैसा है, टायर बराबर है या नहीं बराबर है। तो ये स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्मॉल है। जब भी मैंने ये स्टीयरिंग व्हील लगाया था तो मेरा जो ओल्ड स्टीयरिंग व्हील था थोड़ा बड़ा था, तो ऐसा लगता था कि हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बट ये लगाने के बाद ऐसा लगता है कि मैं कोई खिलौना चला रहा हूँ। मतलब ज़्यादा स्मॉल ये स्टीयरिंग व्हील है और इसका जो ग्रिप है बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये कार को जो लुक है ना एक नंबर देती है। हुआ है मोमो इटाली। ये हॉर्न का बटन है और हॉर्न भी मेरा कुछ स्टॉक हॉर्न ही है, मुझे पता नहीं कि कौन सा हॉर्न है, मैंने खरीदा था वही हॉर्न रखा है क्योंकि अच्छा खासा लाउड हॉर्न है, आप देख सकते हो। तो AC वेंट जो है इसमें मैंने अपना फ़ोन होल्डर लगाया हुआ है। फ़ोन होल्डर में लिखा हुआ है देख सकते हो आप फ्लो मी करके कोई तो एक कंपनी है जिसका फ़ोन होल्डर मैंने खरीदा हुआ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये मेरा फ़ोन कवर है, इसके पीछे एक मेटालिक प्लेट है जो 3M टेप से पहले से ही इन लोगों ने
टेप दिया था डायरेक्ट स्टिक करना है। तो ये जस्ट आप देख सकते हो, ये जस्ट मैं अभी लगा के दिखा देता हूँ। तो ये लग चुका है और इसको मोड़ना है तो मोड़ भी सकते हो आप। और ये एकदम स्टडी है, मैं बहुत टाइम से ये यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे फ़ोन रखिए, अगर कुछ कॉल भी लाया तो आप यहाँ से अटेंड कर सकते हो और मतलब ड्राइविंग में आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा। और AC वेंट वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे भी AC वेंट में आप लगा सकते हो, बट यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये बताना तो मैं भूल ही गया, आप मेरा हाथ देख सकते हो एकदम खाली खाली। आज झंपा के हाथों में वॉच कैसे नहीं है। सो गाइज ये जो वॉच है ये Xiaomi का सीगा डिज़ाइन वाला वॉच है, रेड डॉट डिज़ाइन अवार्ड विनर। तो ये एक वॉच जो है हमारा एक विनर भी है, मतलब एक इसको अवार्ड भी मिला है इसके डिज़ाइन के ऊपर ही। सो इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसका बॉक्स कितना ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी। एक्चुअली ये वॉचेस का मेरे को बॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पैकिंग कुछ अलग ही स्टाइल में करते हैं इन लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। तो ये जो चाइनीज़ चीज़ है ये मैं यू डिक्शनरी की मदद से ट्रांसलेट कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है हमारा वॉच। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ वॉच है। ये कंप्लीटली जो है ट्रांसपेरेंट वॉच है। आप देख के पूरे मैकेनिकल पार्ट जो है पूरे दिख के आता है। और ये वॉच को आप ईयर में लगा के देखोगे ना, कान में ज़रा सुन के देखोगे ना, तो आवाज़ आएगा, मैकेनिकल आवाज़। तो ये फुल्ली मैकेनिकल वॉच है और इसमें आपको 2 स्ट्रैप मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैश वाला स्ट्रैप है, मेटल मैश। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेदर वाला मिल जाता है और पीछे सीगा डिज़ाइन। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ सीगा डिज़ाइन। फील्स सो सेटिस्फाइंग, ओह माय गॉड। डिज़ाइन है ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे ये खरीदना इसीलिए था कि मेरे पास कोई मैकेनिकल वॉच नहीं था, सब मेरे बैटरी वाले थे, कोई ऑटोमेटिक थे, कोई स्मार्ट वॉच थे, बट मैकेनिकल नहीं था। सो मैंने ये वाला वॉच खरीदी है। तो अभी मॉडिफिकेशन को हम लोग साइड में रख देते हैं। और ये हमारी देख सकते हो ये छोटी ज़ेन, तो ये एक्चुअली रियल ज़ेन मैंने एक शॉप से खरीदा था। मेरे को शॉप में एक दिख गया तो मैंने डायरेक्ट जाके परचेस कर लिया अपने कार में लगाने के लिए। ये मैंने फेविस्टिक से चिपका के रखा हुआ है, सो निकालने की कोशिश मत करना। तो ये जो मेरा गियर स्टिक है इसमें एक अच्छी सी चीज़ है, तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको टच किया तो ये ग्लो करने लगा। तो हाँ, ये ग्लोइंग वाला गियर स्टिक है, जैसे मैं इसको टच करता हूँ तो वैसे ही ग्लो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे 3 पेडल है, एक क्लच का, एक ब्रेक का और एक एक्सीलरेटर का है। तो सीन कैसा हुआ, तीनों जगह पे मैंने लगाया हुआ था, जो मैंने ये कवर लगाया हुआ ये तीनों जगह पे लगाया था। बट प्रॉब्लम क्या हुआ मेरे साथ कि तीनों जो है एक साथ टच हो रहा था, इसके वजह से जो है वो बीच बीच में अटकते थे, तो मैंने दोनों निकाल दिया। आप देख सकते हो विच फ़ोन चार्जर आई एम यूजिंग, तो ये ग्लो करता है जैसे मैं इसको अनप्लग करता हूँ तो ग्लो करता है। जो चार्जर है वो है MI का, सो ये चार्जर MI का यूज़ करता हूँ और ये फास्ट चार्जर है, इसमें टर्बो चार्ज सपोर्ट करता है, सैमसंग का फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है एंड एवरीथिंग। जैसे कि आप देख रहे हो जैसे मैं इसमें रिवर्स गियर डालता हूँ, तो रिवर्स गियर डालता हूँ अभी मैं, तो बैक कैमरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि बैक में कौन है। तो अभी मैं आपको इसका सेंसर का आवाज़ दिखा देता हूँ। मेरा दोस्त खड़ा हुआ है और आगे आप देख सकते हो इसमें डैश कैमरा भी, इधर का जो आगे का रिकॉर्डिंग होना है तो वो भी हो जाएगा। मतलब कुछ डेंजरस चीज़ होती है आगे तो इसमें मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो एक अच्छा फीचर मुझे ये दिखा हुआ। फिलहाल के लिए मैं ये बिल्ड्स वुल्फ वाला जो स्पीकर है ये यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका भी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब प्रॉपर है, बट एक म्यूजिक सिस्टम तो मुझे चाहिए ही। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर लाइट्स के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एटमॉस्फेयर लाइट्स भी मैंने इंस्टॉल किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक रिमोट है जहाँ से मैं कलर जो है चेंज कर सकता हूँ, रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वाइट, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर मैं इसको ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ। तो ये टॉप ब्राइटनेस पे है अभी। तो उसके बाद आप देख सकते हो इसमें मैंने एक फ्लैशर लगाया, तो फ्लैशर को मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, एकदम प्रॉपर्ली सेंटर पे लगाया ताकि लोगों को भी दिखे। तो ये एक इमरजेंसी स्ट्रोबिंग लाइट आप बोल सकते हैं। गाइस आप सोच रहे रहेंगे कि यहाँ पे तो एक RPM मीटर था बट वो कहाँ गया। सो RPM मीटर जो है मैंने निकाल दिया क्योंकि आई एम थिंकिंग समथिंग न्यू, मैं कुछ नया गेजेस लगाने का सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने फॉर सम रीजंस मैंने ये जो RPM मीटर है वो निकाल दिया है। सो नया गेजेस जो है मैंने मंगवा लिया है, अभी आएंगे थोड़े टाइम में एंड लेट्स सी वो कैसे परफॉर्म करता है। सो कुछ चेंज होना तो ज़रूरी है। देख सकते हो ये सीट कवर भी मैंने इंस्टॉल किया, ये नॉर्मल सी सीट कवर है, ऐसे कुछ लेदर सीट कवर नहीं है। सो ये एक नॉर्मल से किए थे मैंने 1000 रुपीज़ के। पीछे भी आप देख सकते हो क्योंकि इसका सीट जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था अंदर से, आप देख सकते हो एक्चुअली बहुत गंदा है ये। अभी तो मैंने थोड़ा क्लीन किया था बट आप देख सकते हो इसमें डार्क स्पॉट सब आ गए। सो इसको मैंने पैक करने के लिए सीट कवर लगाया। देख सकते हो ये जो स्पॉइलर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ये कंपनी का स्पॉइलर है, जो मैंने एक स्क्रैप वाली जेन से लिया हुआ है। तो ऐसे 2 ब्रैकेट्स आते हैं जिसके मदद से ये जो स्पॉइलर है टिका हुआ है। सो अभी ब्रेक मार के आपको बताता हूँ, ये स्पॉइलर में पूरा लाइट्स आता है। सो आप देख सकते हैं स्पॉइलर में जैसे हम लोग ब्रेक मारते हैं तो ऐसे कुछ लाइट्स आते हैं और ये बहुत ज़्यादा कूल लगता है स्पॉइलर्स, आप देख सकते हो। ये एक मैंने चीज़ किया हुआ है, आप देख सकते हो ये पीछे मैंने ट्रंक लाइट इंस्टॉल किया हुआ है और ये कितना ज़्यादा कूल लगता है। देख सकते हो ये इंडिकेटर दे रहा है अभी। अभी मैं आपको ब्रेक मार के बता देता हूँ। सो आप देख सकते हो ब्रेक मारने पर ये भी जल रहा है और ये भी जल। जैसे कि आपने देखा मेरा पूरा मॉडिफिकेशन, तो बहुत सारे मैंने मॉडिफिकेशन किए हुए हैं। वीडियो एंड करने से पहले और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ चेक आउट द यू डिक्शनरी ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कीजिए। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ऐप है, आपको जो ट्रांसलेट करने का जो फीचर है बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली पसंद आया। वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।